जाली दस्तावेजों के जरिए खाते से लाखों रुपए उठा लेने का मामला साइबर सेल में दर्ज हुआ है। मकरपुरा जीआईडीसी के उद्योगपति दंपति का सिम कार्ड बंद करवाकर उसी नंबर के जाली सिम कार्ड से बैंक से 78 लाख रुपयों की हेरफेर कर ली गई है। पीड़ित दंपति ने मामले की शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई है। ऐसा ही एक मामला पिछले महीने भी दर्ज किया गया था। कैसे बचा जाए साइबर क्राइम का शिकार बनने से, उस पर विस्तृत जानकारी दी साइबर सेल के पीएसआई HR डामोर ने। हमारे फरियादी है जिनका नाम है उमेश रजनीकांत पटेल, जिनकी कंपनी है मकरपुरा जीआईडीसी में। उनका बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया अलकापुरी ब्रांच में। उनकी कंप्लेन ऐसी है कि उनके सिम कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए किसी ने एप्लीकेशन दी, वोडाफोन का था, जो सिम कार्ड बंद करवा के उनके अकाउंट में से ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ट्रांसफ़र अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा ली है, जो कि उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी थी। और वही चीज़ उनकी वाइफ के साथ बना। उनकी कंपनी है RV देसाई रोड पर, उनका भी बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में। उनका भी यही प्रोसीजर था कि किसी ने वोडाफोन कंपनी में उनका सिम रिप्लेसमेंट के लिए अपडेशन के लिए एप्लीकेशन दी, उनका सिम बंद हो गया और इंटरनेट बैंकिंग थ्रू उनके पैसे अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। कितने पैसे निकाले गए और कैसे निकाले गए? उमेश भाई पटेल और पायल उमेश भाई पटेल के नाम से टोटल 78 लाख के ट्रांजेक्शन हुए और सारे अकाउंट्स दूसरे अलग अलग बैंक के अलग अलग खाते और दूसरे स्टेट्स के। डामोर साहब, ये कैसे चीटिंग कैसे करते हैं ये लोग, थोड़ा बताएं। इसमें हम चीटर्स एक तरह से आपका नंबर जान लेते हैं कहीं से कि आपका बैंक अकाउंट में रिलेटेड आपका नंबर कौन सा अटैच्ड है। अब वही नंबर जिस कंपनी का होगा उस कंपनी में जाके सिम अपडेशन के लिए या सिम रिप्लेसमेंट के लिए एप्लीकेशन देंगे, जो कि फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो कहीं और से रिप्लेस करवा लेते हैं। और जितना बनता उसमें बैंक के पासवर्ड्स और फॉरवर्ड पासवर्ड करके आपका नया पासवर्ड चेंज करके इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके OTP नंबर आपके मोबाइल्स में लेके सारे अकाउंट्स में से पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी तक ऐसी कितनी फरियादें आपके पास आई हैं? अभी हाल ही में ये दो एप्लीकेशंस आई है, आगे भी इस तरह की कंप्लेंट बन चुकी है। इससे पहले था परमवीर जी छाबरा का, उनका भी सेम मैटर था। उनका भी आउट ऑफ स्टेट थे, तब उनका सिम रिप्लेसमेंट के लिए एप्लीकेशन दी। उनकी डॉक्यूमेंट से सिम रिप्लेस करवा कर ओरिजिनल सिम चेंज करके उस पर OTP पासवर्ड मंगवा कर उनके अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। इसमें अगर प्रिवेंशन लेना चाहो तो आप खुद का अगर जो पर्सनल नंबर है वो कभी बैंक में आप रजिस्टर ना कराइए। जो भी इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ कर रहे हो रेगुलर नंबर कॉलिंग के लिए, वो आप पर्सनली अलग रखिए ताकि इस तरह के आपसे प्रिवेंट रह सके।